जल पिशाच जिन और कर्ण पिशाचिनी एक वास्तविक भूतिया कथा। समुद्र की दहशत। रात के अंधेरे में अरब सागर की लहरें किनारों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। गोवा के पास स्थित एक छोटा सा कस्बा जो दिन में पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार रहता था, लेकिन रात के समय डरावनी खामोशी में डूब जाता। पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। कई मछुआरे समुद्र में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। कुछ की लाशें मिली, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर जमी हुई थी, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। स्थानीय लोगों का मानना था कि जल पिशाच का काम है, एक ऐसी दानवी आत्मा जो पानी में रहती है और इंसानों की आत्मा चूस लेती है। कहते हैं कि जो भी इस जल पिशाच को देख लेता है वो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था या फिर वाकई में कोई अलौकिक शक्ति इस कस्बे पर काबू पा रही थी। रहस्यमयी मौतें और जिन का साया। समुद्र तट से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी जो अब वीरान पड़ी थी। यह हवेली कभी एक अमीर व्यापारी इब्राहिम शेख की थी, लेकिन जब से उसकी रहस्यमयी मौत हुई तब से यह जगह भूतहा मानी जाने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक जिनी कैद है जो इब्राहिम की मौत के बाद मुक्त हो गया और बदला ले रहा है। कस्बे के एक जाने माने तांत्रिक अमृतानंद स्वामी को इन घटनाओं की जांच के लिए बुलाया गया। वे इस क्षेत्र के तांत्रिक विद्या में पारंगत व्यक्ति थे और उन्होंने कई आत्माओं को वश में करने का दावा किया था। वे अपनी सिद्धियों के साथ हवेली में गए और वहां की दीवारों पर कुछ पुराने तंत्र मंत्र लिखे हुए देखे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक उनके चारों तरफ की मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझने लगीं। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो तांत्रिक? अमृतानंद को समझते देर नहीं लगी कि यह जिन की आवाज थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। कर्ण पिशाचिनी का प्रकोप। लेकिन यह सिर्फ जिन तक सीमित नहीं था। अमृतानंद को पता चला कि इस इलाके में एक और खतरनाक शक्ति मौजूद है, कर्ण पिशाचिनी। यह एक ऐसा दुष्ट आत्मा थी जो लोगों के कान में फुसफुसाकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती थी। गांव के कई लोग शिकायत कर चुके थे कि जब वे रात में सोते हैं तो कोई उनके कान में धीरे धीरे बातें करता है, भयानक बातें जो उन्हें डर और अवसाद से भर देती थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार के किसी मृत सदस्य की आवाज सुनी थी, तो कुछ ने किसी अनजान डरावनी स्त्री की फुसफुसाहट। अमृतानंद को समझ आ गया था कि यह कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव है। यह भूतनी पहले जिन लोगों को शिकार बनाती थी, उन्हें धीरे धीरे पागल कर देती थी और अंत में आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती थी। भयानक टकराव। एक रात अमृतानंद ने समुद्र तट पर यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने अग्नि जलाई और अपने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही वे भूत प्रेतनाशाय नम मंत्र का उच्चारण करने लगे, अचानक समुद्र की लहरें जोरों से उठने लगीं और एक डरावनी चाई पानी से निकलकर उनके सामने आ गई। वह जल पिशाच था। उसका शरीर पानी से बना हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली और भयानक थी। वह अमृतानंद की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जिन की वही भारी आवाज गूंजी, यह इलाका मेरा है, तुम इसे नहीं छू सकते। जल पिशाच और जिन के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। हवाओं में गूंजती चीखें और समंदर की लहरों की गरज, जैसे पूरा वातावरण भय से भर उठा था। अमृतानंद ने मंत्रों के साथ यज्ञ में हवन सामग्री डाली और जल पिशाच को वश में करने के लिए एक विशेष तांत्रिक क्रिया की। तभी कर्ण पिशाचिनी भी प्रकट हो गई। उसकी आवाज हवा में तैरने लगी, तुम सब मेरे हो, कोई नहीं बचेगा। वह तेजी से अमृतानंद की ओर बढ़ी, लेकिन उन्होंने रुद्राक्ष की माला उठाकर उस पर फेंकी। माला उसे छूते ही जल उठी और कर्ण पिशाचिनी दर्द से चिल्लाने लगी। अंतिम मोक्ष। अमृतानंद ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर तीनों दुष्ट शक्तियों को बांधने के लिए एक विशेष यंत्र का निर्माण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जिन हवेली के अंदर कैद हो गया, जल पिशाच समुद्र में समा गया और कर्ण पिशाचिनी जलकर राख बन गई। अगली सुबह कस्बे में शांति थी। मछुआरों ने पहली बार बिना डर के समुद्र में कदम रखा। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन अब वहां कोई हलचल नहीं थी। अमृतानंद ने जाते जाते बस इतना कहा, शैतान कभी मरते नहीं, वे बस सो जाते हैं जब तक कोई उन्हें दोबारा जगाए नहीं। बाद
कस्बे में सब कुछ सामान्य हो चुका था। मछुआरे फिर से समुद्र में जाने लगे थे और पर्यटक भी लौट आए थे, लेकिन पुरानी हवेली अब भी वीरान थी। लोग दिन में तो इसके पास से गुजर जाते, मगर रात में कोई भी इधर आने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन कस्बे के दो लड़के आदिल और समीर हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में घुस गए। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और मोबाइल था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अभी भी तांत्रिक अमृतानंद द्वारा बनाए गए यंत्र मौजूद थे, लेकिन उनमें से कूद चुके थे। समीर ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। लेकिन तभी हवेली के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों लड़कों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी अचानक, तभी आदिल ने एक परछाई देखी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें धधक रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने घबराकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन लाइट जलते ही वह आकृति गायब हो गई। दोनों बिना रुके चीखते हुए हवेली से बाहर भागे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि समंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा उग्र हो चुकी थी। तांत्रिक की चेतावनी। इस घटना के बाद पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। लोग समझ गए थे कि जिन्न और जलपिशाच फिर से जाग चुके हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत अमृतानंद स्वामी को खबर भेजी। जब अमृतानंद दोबारा कस्बे में पहुंचे तो उन्होंने हवेली का मुआयना किया और पाया कि कर्ण पिशाचिनी को बांधने वाला यंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, शैतान कभी मरते नहीं, बस सो जाते हैं, और अब वे फिर जाग चुके हैं। खौफनाक रात। उस रात कस्बे के कई लोगों को अजीब सपने आए। कुछ लोगों ने सुना कि कोई उनके कान में धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। एक मछुआरे ने अपने बेटे को समंदर की ओर जाते देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बच्चा अचानक मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी। वह वापस आ रहा है। क्या होने वाला था? अमृतानंद ने महसूस किया कि इस बार सिर्फ जल पिशाच, जिन्न और कर्ण पिशाचिनी ही नहीं, बल्कि कोई और भी इस अंधेरे खेल में शामिल था। एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। तो क्या इस बार अमृतानंद उन्हें रोक पाएगा, या फिर यह कस्बा हम के लिए शापित हो चुका था? समुद्र से आती डरावनी फुसफुसाहटें, हवेली में दिखती परछाइयां और लोगों के कानों में सुनाई देने वाली आत्महत्याओं को उकसाने वाली आवाजें, यह सब अब और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। अमृतानंद स्वामी को एहसास हो गया था कि इस बार सिर्फ जिन्न, जल पिशाच और कर्ण पिशाचिनी ही नहीं, बल्कि एक और अज्ञात शक्ति इन सबको नियंत्रित कर रही थी। वह शक्ति इन दुष्ट आत्माओं से भी अधिक शक्तिशाली थी। रात के अंधेरे में अमृतानंद ने एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। इस बार उन्हें पूरा भरोसा था कि सिर्फ मंत्रों से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक बलिदान देना होगा। वास्तविक बला, महापिशाच। यज्ञ के दौरान जब अग्नि तेज जलने लगी तो समुद्र में हलचल मच गई। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि ऐसा लगा मानो कोई दैत्य समुद्र से बाहर आ रहा हो। अचानक हवेली के अंदर से एक गहरी गूंज उठी, तुम हमें फिर से बांध नहीं सकते तांत्रिक। और तभी अमृतानंद ने देखा कि हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। जल पिशाच समुद्र से बाहर निकल आया, जिन हवेली की छत पर प्रकट हो गया और कर्ण पिशाचिनी आसमान में मंडराने लगी। लेकिन इन सबसे अधिक डरावना था महापिशाच, जो अब पहली बार प्रकट हुआ था। महापिशाच कोई आम आत्मा नहीं थी, यह सबसे खतरनाक प्रेतात्माओं का स्वामी था। वह जल पिशाच, जिन्न और कर्ण पिशाचिनी को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर रहा था। अमृतानंद की अंतिम लड़ाई। महापिशाच ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह जगह अब मेरी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अमृतानंद को समझ आ गया कि सिर्फ मंत्रों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक तांत्रिक त्रिशूल निकाला जो उन्हें उनके गुरु से मिला था। यह त्रिशूल किसी भी दुष्ट शक्ति को नष्ट कर सकता था, लेकिन इसके लिए स्वयं का बलिदान देना पड़ता था। महापिशाच ने अमृतानंद पर हमला किया, लेकिन उन्होंने त्रिशूल को उठाकर महापिशाच की छाती में घोंप दिया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। जल पिशाच, जिन्न और कर्ण पिशाचिनी दर्द से चीखते हुए भस्म हो गए। महापिशाच की काली परछाई आग की लपटों में समा गई। अंतिम शांति। यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी। हवेली अब एकदम शांत थी। अमृतानंद जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से प्राण निकल चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने इस कस्बे को बचा लिया था।
अगली सुबह कस्बे के लोग पहली बार बिना डर के उठे। हवेली अब एक खंडहर में बदल चुकी थी और समुद्र पूरी तरह शांत था। पर क्या शैतान हमेशा के लिए खत्म हो गया था, या फिर यह शांति बस एक नए तूफान से पहले की खामोशी थी?